बिहार की किसको देखते हैं? नदियों को। ध्यान से देखिए, सादा नक्शा है आपके पास, सादा नक्शा इन द सेंस मटेरियल वाला, उसमें आप देखेंगे, पहले यहां देख लो, नदी के बारे में हम लोग देखते हैं पहले। अब ये बिहार हो गया, ये तो आउटलाइन हो गया। यहां आप नदी अगर देखेंगे तो एकदम ये बॉर्डर पे बनते हुए कौन सी जा रही है? करमनासा, पैरेलल जा रही है गंगा के, ये है करमनासा। गंगा के गिने आ गया, किसी को दिक्कत? और ये कौन सी एंट्री की है? बड़ी वाली नदी है, ये बड़ी वाली नदी किस जिले से एंट्री करेगी? बक्सर, बक्सर से एंट्री करते जाएगी। अब और गौर करिएगा तो इस साइड में जाके वो ज्यादा चौड़ी हो गई है, उधर में रीजन क्या? इसमें इतनी नदियां पानी ले आई हैं। साउथ से आने वाली नदियों को हम लोग देखते हैं, एक हो गई करमनासा, उसके बगल में ये नदी सोन, बालू निकालने के लिए सोन, ये पटना जिला के पास है, पटना और आरा के बॉर्डर बना देती है। इस सोन नदी की इस साइड में पटना जिला है और इस साइड में आरा जिला है, इसका बालू कैसा है? लाल है। अब यहां से एक नदी आती है पुनपुन नदी, कौन सी नदी? पुनपुन। ये हो गई फल्गु, ये कहाँ आके मिल जाती है? पटना में। पटना में जहां मिलती है जगहियों का नाम है पुनपुन, जगह का भी नाम क्या है? पुनपुन। तो पटना के पास ये सारा जगह, पटना के पास बहुत सी नदियां आके मिल जाती है यहाँ पे। तो ये जगह कौन है भैया? पटना। ये जगह कौन है? पटना। तो देखो पटना में कितनी नदियां आके मिल गई, एक तो सोन आके मिल गई, यहाँ पे पुनपुन, ये फल्गु। गया किस नदी किनारे? फल्गु नदी किनारे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी किनारे, निरंजना या फल्गु नदी किनारे। अब ये ऊपर से आके नदियां जो मिल रही हैं उनको देखते हैं, ऊपर से आने वाली नदियों को भी देखा जाए बाबू। अब देखो अयोध्या के पास से आ रही है कौन सी नदी? घाघरा। ये सोन, ये यहाँ पे आके छपरा जिला में मिलती है। जैसे ये ऊपर वाला जिला कौन सा है? छपरा जिला। और ये गंडक एरिया, ये कौन सी नदी हो गई? गंडक। ये हाजीपुर में आके मिल जाती है, सोनपुर में। यहाँ से पटना के पास एक नदी पार करिएगा, गंगा जैसे पार की, जैसे आप पटना में साउथ में गंगा पार करेंगे और गंगा पार करके जैसे उधर जाएंगे कौन सी नदी मिलेगी? गंडक। सोनपुर का मेला किस नदी किनारे? गंडक। बाबा जो मंदिर है वहां हरिहरनाथ, बाबा हरिहरनाथ। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर के मेला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग कहां से आए हो? सोनपुर के मेला से। पशुओं का सबसे बड़ा मेला, क्या वहां पशु का मेला लगेगा? हमारे क्लास में जो पशुओं का मेला लगता है नहीं समझ में आया? एक से एक देखिएगा तो करिया करिया सांड घूम रहा है सब यहाँ पे हाँ, चलो ध्यान से देखते हैं। तो ये नदी कौन सी हो गई? गंडक। अब ये जितनी नदियां देख रहे हैं इसमें सोन एक बहुत बड़ी नदी है, गंडक बहुत बड़ी नदी, घाघरा। अब यहाँ पे एक और नदी निकलती है भैया, बागमती। ये बागमती आगे जाती है और किसमें मिल जाती है? ये बूढ़ी गंडक है। ये कौन सी गंडक? बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक किसमें जाके मिल जाएगी? बागमती। अब ये दोनों पानी ले आके फेंक देगा किसमें? गंगा में। भाई साहब यहाँ गंगा नदी में इतना पानी हो जाता है, कहता है कि हमको क्या डस्टबिन समझा रहे तुम लोग? गंगा नदी क्या बोलते? डस्टबिन समझा, जहां से तुम पानी ले आके फेंक देता है। तो इधर तो थोड़ा बड़ा चल भी जाता है। गंगा नदी जब इधर पहुंचती है, ऑलरेडी इतना पानी लेके आ चुकी रहती है, पूरा यूपी की नदी फेंक दी है, अब बिहार की नदियां इसी में पानी फेंक दिए। अब यहां से आती है कमला नदी। कमला नदी कहती है हमारे पास भी पानी है, किसको चाहिए? ले आके कोसी में दे देती है। उधर से कोसी गरी आती है, रे हमारा पानी की कमी है रे, हाँ हमारा पानी की कमी है, ले आके फेंक देगा कोसी इसमें। अब गंगा नदी में अपनी कैपेसिटी खत्म भैया, कितना पानी ले जाएगा? सब ले आके इसमें भर दिया है। तब तक एक तो इधर से आती है महानंदा, कहते हम भी पानी रखे हैं, लो धराम ले दिया गया महानंदा। गंगा नदी में इतना पानी ले आके रख देते हैं। अब बिहार की जो जमीन है वो बहुत सॉफ्ट है, मिट्टी कठोर नहीं है, तो जब नदियां जाती हैं बाढ़ का पानी तो खेत में से ना मट्टी उठा ले जाती है, जिस वजह से जो नदियों की क्षमता है वो 50% घट जाती है। जैसे गिलास में एक मुट्ठी पानी बालू भर दीजिएगा तो गिलास में तब ज्यादा पानी नहीं आएगा, आधा हो जाएगा। वही हाल किसका है? नदियों का। क्या है? नदियों का। तो बिहार सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो मिट्टी पाथ रहे हैं लोग, ईंटा पाथते हैं लोग, इसके लिए ईंट बनाने के लिए जो भट्ठा पे ईंटा, उसी का बनाए नदी वाला। नहीं तो कमजोर रहेगा तो क्या दिक्कत है? बिल्डिंग मजबूती से बना कौन? सब सारा बिल्डिंग किस पे है? फ्रेम स्ट्रक्चर। यही वाला बिल्डिंग देखो, ये सारा बिल्डिंग किस पे था? पिलर पे। तो आपके सामने था ना सारा बिल्डिंग किस पे? पिलर। वो दीवार किस लिए दिया गया? केवल पार्टीशन के लिए, सपोर्ट के लिए भी कुछ नहीं, केवल पार्टीशन के लिए, ताकि पार्टीशन हो सके। नहीं समझे? आगे बढ़ जाए। तो ये नदियां समझ में आ गया। अपनी नदियां बना लेंगे। आपके पास मटेरियल में बिहार का ब्लैंक मैप भी होगा, देखिए मटेरियल खोलिए, बिहार का मटेरियल नहीं लाए हैं, वेरी बैड। बना हुआ है उसमें एक सादा नक्शा, उसमें नदियां हैं कि नहीं है? बिहार का नदी बना है मटेरियल में, देखिए बिहार की नदी बनी है कि नहीं बनी है? बनी हुई है। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई नदी सूखा तो नहीं? इधर में देखना,
यहाँ एक नदी आती है क्यूल नदी। कौन सी नदी? क्यूल। इधर में एक अजय नदी लिखा है आपके मटेरियल में, क्यूल और अजय नदी। ये क्यूल नदी है, क्यूल नदी क्यूल में है, क्यूल स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? क्यूल। उसके उधर लखीसराय, क्यूल और लखीसराय, क्यूल और लखीसराय के बीच में एक नदी है, नदी का नाम कौन है? क्यूल नदी। अगर आप इसमें कूद गए तो मुंह हाथ फूट जाएगा आपका। इससे ज्यादा पानी कोचिंग के पीछे रामपुर नहर में है, क्यूल नदी से ज्यादा पानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दोनों में स्टेशन का अंतर है, इधर लखीसराय स्टेशन, उधर क्यूल। जब शेरशाह सूरी रहता था तो उसने देखा कि व्यापारी सब यहां से वहां व्यापार करने जाते हैं, तो जब वो ठहरते हैं या कहीं जा रहे हैं तो उनकी चोरी हो जाती है, सामान वगैरह गायब हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने व्यापारियों की सुविधा के लिए कुछ कुछ दूरी पर उनके ठहरने के लिए एक जगह बना दिया, जहां कुआं खोदवा दिया, शेड डलवा दिया, टीन शेड, कि वहां वो आराम कर सकते हैं। उनके घोड़े जानवरों के लिए अस्तबल बनवा दिया कि यहाँ वो रह सकते हैं, कमरा उमरा सब बनवा दिया यहाँ पे। उसी का नाम रखा था सराय। क्या नाम रखा? सराय। मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, डालसिन सराय, आप लोग जहां जहां एरिया में सराय। अब धीरे धीरे वो सराय क्या होने लगा, बड़ा होते गया। वहां पुलिस को खड़ा कर दिया शेरशाह सूरी ने। तो बहुत काम किया था शेरशाह सूरी। 5 साल के कार्यकाल में उसने जितना काम किया, महज 5 साल में उतना काम किसी ने नहीं किया। जबकि उसका बैकग्राउंड कोई राजा का था ही नहीं। ऐसे होता है ना कि राजा के बैकग्राउंड से है, जैसे अकबर, अरे भैया आधा काम तो बाबर हुमायूं करके गया। अब जैसे शाहजहां, शाहजहां किया क्या चीज भैया? उससे पहले अकबर बना के चला गया, जहांगीर बना के चला गया। शाहजहां को मिला क्या? खाली ताजमहल बनाया याद में। बताओ, ऐसा ऐसा तो आदमी राजा बन जाए। भाई तुम्हारी पर्सनल चीजें तुम अपना रखो ना वहां पे। एक राजा के लिए पर्सनल लाइफ को क्यों बीच में लेके आते हो? तुम्हें अगर पर्सनल लाइफ से इतना ही लगाव है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास की जिंदगी जियो। 10 से 5 ऑफिस जाना, फिर शाम को कहीं बाल बच्चों को लेकर घूमने जाना, कुछ खरीदवा देना, चाट झुनझुना, ये करते रहो यहाँ पे। राजा बने हो, राजा बनने का मतलब त्याग, और दिखने का मतलब लगता है कि बहुत अच्छा जिंदगी होगा, नहीं होता है। तो हमारा ताजमहल बनवा दिया। शेरशाह सूरी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उसने क्या बनवाया? सराय बनवाया। इसके अलावा उसने संचार व्यवस्था को रखने के लिए घोड़े से डाक को भेजता था। तो भैया घोड़ा भी जाएगा तो थक जाएगा यहाँ पे, तो उसने क्या किया, 25-30 किलोमीटर पर घोड़े के रुकने के लिए एक बंगला बनवा दिया, और वहीं डाकिया जाके रुकता था घोड़ा लेके। तो उस बंगला का नाम रखा डाक बंगला। तो कोई वहां पे घोड़े रहते थे पहले से, कोई वहां से दौड़ते दौड़ते आया, घोड़ा लेके आया, घोड़ा थक जाएगा, अब घोड़ा यहाँ रह जाएगा, वो डाक दूसरे घोड़े को दे देगा, दूसरा घोड़सवार पकड़ेगा, आगे ले जाएगा। अब ये वाला क्या करेगा? आराम करेगा। तो डाक बंगला में पूरे वहां पे वो रहते थे, ताकि डाक नहीं रुकना चाहिए, डाक नहीं रुकना चाहिए। वो आया, वो ले गया, फिर अगले डाक बंगला पे वो देगा, फिर अगले डाक बंगला पे वो देगा। ऐसे करते करते देखिएगा हर जिला में आपको एक डाक बंगला मिलेगा, मिलेगा। तो शेरशाह सूरी ने बहुत सब काम किया। जो रुपया हम लोग देखते हैं, भारत का रुपया किसने चालू किया? शेरशाह सूरी। अब पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह। जमीन का सर्वे जो बिहार सरकार आज करा रही है, वो किसने कराया था? शेरशाह सूरी। और उसी के समय का, शेरशाह सूरी के समय का ये आज भी है मोटेशन और ये दाखिल खारिज जो होता है, पट्टा और कबूलियत, ये टैक्सेशन वगैरह, तो सही काम किया था शेरशाह सूरी का। मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, एकदम चौपट है, मतलब इतना अच्छा मकबरा है ना, सफाई है ना कुछ, पर्यटन का वहां पर्यटन अगर अच्छा रहेगा तो लोग जा सकते हैं यहाँ पे। अब वहां पे पर्यटन का कोई भी चीज कैसे फेमस होती है? जब बहुत बड़े लेवल का इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी जाता है तब। जैसे अमिताभ बच्चन आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड का आ जाए, कोई नेता मंत्री, वहां कोनो उस लेवल का होटल नहीं है जहां वो रुक सके। पता चला ऐसा ऐसा होटल है ना, भर गाँव में चला गया, शाहरुख खान है, शाहरुख खान उठा ले जाएगा सोनी को। भाई हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। कोई मुंबई से आ रहा है, अब मान के चलिए वो आए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या चीज है? जिसको मन वो चल जाएगा। बड़े जो ये सेलिब्रिटी हैं, जैसे कोई बड़ा नेता या बड़ा इन्फ्लुएंसर, वो इस चीज से बचता है। आपको लगता है कि आप उससे फोटो खिंचा लो, वो डरता है कि आप क्या है। सपोज कीजिए कि आप देखिएगा कि आपको कोई मर्डर कर दिया, तो देखिएगा ना उसका फोटो दिखाएगा किसी सेलिब्रिटी या पीएम मोदी के साथ या मुख्यमंत्री के साथ, देखिएगा ना। अरे भाई मोदी जी के साथ फोटो खींचो, कभी कार्यक्रम में गए होंगे या कोई मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गया होगा, तो बगल में आके फोटो खिंचवा लिया, बाल का कोई अपराध कर दिया तो उसी के साथ फोटो हुआ दिखाता है। तो वो सब अपने घबराते रहता है सब। तो यहाँ है ये नहीं है पर्यटन के लिए उस तरह से। सर आई एम फ्रॉम सासाराम एंड दिस इज ट्रू रियलिटी ऑफ सासाराम। हाँ बाबू, हम तुम सासाराम के भले हो गए, हमको घूमने का बहुत शौक है, हम हर जगह घूमते आए हैं, गए हुए हम सासाराम में। एक तो सासाराम में हम लौट रहे थे, रात को 1-1:30 बज गया था। सड़क जो थी ना, सड़क एग्जैक्ट सड़क के बीचों बीच में पेड़ था, विशाल पेड़। अभी कोई इधर से बाई रोड जाता होगा सासाराम से, बिचुआ में 3-4 पेड़ एकदम बिचुआ में, तो मरने वाला काम किया है यहाँ पे।
नहीं समझ आ गया? अजीब हाल है। तो क्या तो भैया पेड़ काटने नहीं दिया, पेड़ का वो है भाई। आप बात कीजिए वन विभाग से, आप नहीं काट सकते हैं, यूपी का फॉर्मूला लगाइए, पता नहीं कौन गिरा दिया पेड़, हमको क्या पता। अरे भाई ठेकेदार काटेगा तब ना केस करिएगा, केस कौन करेगा? पुलिस विभाग ना, पता नहीं अज्ञात लोगों ने पेड़ गिरा दिया, अज्ञात लोगों ने गाड़ी पलट दिया, एकदम बीचवा में था वहां पे। इतना सुंदर जगह है, यहाँ से सासाराम रोहतास का ये एरिया इतना प्राकृतिक सुंदर है, जिसका कोई एकदम नेचुरल लगता है, लगेगा नहीं कि मतलब इतना बेहतरीन जगह है, लेकिन कोई पर्यटन का चीज नहीं है।